दो लीगल टर्म हैं, एक मैला इन से और दूसरा है मैला इन प्रोहिबिटा या मैला इन प्रोहिबिटम। इन दोनों का मतलब क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। आप देख रहे होंगे कि दोनों ही जो है लीगल टर्म में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? मैला। बताओ, जिसके नाम में ही मैला शामिल है वो अच्छी बातें कहां से कर सकता है? मैला शामिल है। आप इतनी बात याद रखिएगा, जब भी मैला इन से बोले या फिर मैला इन प्रोहिबिटम बोले तो एक बात याद रखिएगा, मैला वर्ड आते ही ये चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए कि अच्छी बातें नहीं करने वाला है। जैसे देखिए, मैला इन से क्या होता है कि कोई ऐसा रॉन्ग जिसे सोसाइटी मना करती हो। जैसे लॉ कहता है कि आप इंटर कास्ट मैरिज कर सकते हैं, दूसरे कास्ट में मैरिज कर सकते हैं, लेकिन क्या सोसाइटी उसे मानती है? नहीं मानती है। सोसाइटी उसके अगेंस्ट होती है। तो ऐसा लॉ जिसे लॉ तो मना नहीं करता हो, सॉरी, ऐसा लॉ नहीं, ऐसा रॉन्ग जिसे लॉ तो मना नहीं करता है। हमारे पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी एक्ट पास किया जा रहा है, कोई भी कानून बनाया जा रहा है, तो कोई भी कानून ऐसे कृत्य को, ऐसे रॉन्ग को पनिशेबल नहीं बताता है। लेकिन सोसाइटी क्या कर रही है? सोसाइटी कह रही है कि ये गलत है। तो ऐसे रॉन्ग को मैला इन से कहेंगे। याद रखिएगा, मैला जहां आए ठीक बात नहीं करेगा, कुछ गलत ही बात बताएगा। दूसरा, इनसे, से याद रखिएगा आप सोसाइटी। मैला इनसे का मतलब ये होगा कि ये एक सोसाइटल टर्म है जिसे जो है सोसाइटी मना करती है, लेकिन लॉ मना नहीं करता है। इसको मैलम इनसे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैलम इनसे भी कहा जाता है। अगर बात करें तो इसको मोरल रॉन्ग भी कहा जाता है। मोरल रॉन्ग वही तो जिसे लॉ पनिशेबल नहीं बना रहा है। मोरल रॉन्ग करने पे लॉ आपको पनिश्ड नहीं कर रहा है, लेकिन सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है कि आपने किसी भिखारी को, जिसने 2-4 दिन से कुछ खाया नहीं था, आपसे कुछ खाने के लिए मांग रहा था, आपने क्या किया? उसको कुछ नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सुनने में तो बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या उसे लॉ के अंडर ऐसे एक्ट के लिए कोई लायबिलिटी अराइज होगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसको कहेंगे मोरल रॉन्ग। तो ये जो मैला इनसे है ये मोरल रॉन्ग होता है, जिसे सोसाइटी मना करती है, लेकिन लॉ के अंडर कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। इसे स्ट्रिक्टली रॉन्ग भी कहते हैं। और इसमें मेंसरिया नहीं होता है। एक चीज याद रखिएगा, इन दोनों में चाहे मैला इनसे की बात हो, चाहे मैला इन प्रोहिबिटा की बात हो, इसी को मैला इन प्रोहिबिटम भी कहते हैं या फिर मैलम प्रोहिबिटम भी कहते हैं। इन दोनों में जो मैला वर्ड कॉमन है, मैला आते ही इस बात को आपको समझ जाना है कि अच्छी बात नहीं करने वाला है। और इन दोनों में जो सबसे कॉमन चीज है कि दोनों में ही मेंसरिया नहीं पाए जाते हैं। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिसमें आपका कोई भी गिल्टी माइंड नहीं है, फिर भी उस एक्ट को या तो सोसाइटी मना कर रही है या फिर लॉ के द्वारा उसको मना किया जा रहा है। लॉ के द्वारा, लॉ के अंदर जो है उसको पनिशेबल बताया जा रहा है। तो मैला का मतलब होता है रॉन्ग। मैला इनसे मतलब जो सोशल बेसिस पे रॉन्ग हो, सोसाइटल रॉन्ग हो या फिर मोरल रॉन्ग हो, जिसे सोसाइटी मना करती हो। मैला इन प्रोहिबिटा मतलब, प्रोहिबिटा का यहां मतलब है, प्रोहिबिटा या फिर प्रोहिबिटम, इन दोनों का मतलब है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ।
प्रोहिबिटेड बाय लॉ मतलब जिसे लॉ मना कर रही है। देखिए, मैला इन प्रोहिबिटा को प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जिसे लॉ मना करती है। प्रोहिबिटेड लेजिस्लेचर और स्टेट्यूट मतलब किसी लेजिस्लेचर के द्वारा या स्टेट्यूट के द्वारा मना किया जा रहा है। कंडक्ट इन पनिशेबल, जो मैला इन प्रोहिबिटा है, प्रोहिबिटा मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटम मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो जिसे लॉ मना कर रही है ऐसा कंडक्ट यदि आप करते हैं कोई, तो उस कंडक्ट के कंसिक्वेंस के लिए आपको पनिश्ड किया जा सकता है। इसमें भी मेंसरिया नहीं होती है, तो कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसमें मेंसरिया नहीं है, उसके बावजूद आपको अंडर लॉ पनिश्ड किया जा रहा है? जैसे बाइगेमी हो गया, द्विविवाह कोई पुरुष कर रहा है या फिर कोई महिला कर रही है, तो उसमें आपका मेंसरिया देखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे पता था कि मेरी पत्नी है घर पे, लेकिन ये बेचारी महिला, ये बेचारी लड़की, मैं इससे शादी नहीं करता, तो इसका खर्चा वहन कौन करता है, इसे कौन इसको पालता पोसता है, इसलिए उसके हित के लिए मैंने उससे शादी कर लिया। ये डिफेंस आप नहीं दे सकते हैं बाइगेमी के ऑफेंस में विदाउट मेंसरिया, यू विल बी पनिश्ड अंडर लॉ, जिसे हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस के नाम से भी कह सकते हैं, कि जिसमें मेंसरिया नहीं देखे जाते हैं, और इसे मैलम इन प्रोहिबिटम भी कहा जाता है। अब ये दोनों टर्म मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।